हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ आप लोगों का जो 4 नवंबर को आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूँ सेट 2। आप लोगों को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछला वीडियो में सेट 1 प्रोवाइड किया था। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से पहले सेट नंबर 1 को देखिए, फिर सेट नंबर 2 को देखेंगे तो मजा कुछ और ही आएगा। मैं बात करूं, याद रखिएगा आप लोगों का हर एक ब्लूप्रिंट के एग्जाम में 3 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। सेट नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव, सेट नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव, सेट नंबर 3 में सब्जेक्टिव। अगर आप लोग चाहते हैं सेट नंबर 3 भी प्रोवाइड करें तो आप लोग जल्दी से कमेंट करना ना भूले, क्योंकि मैं सेट 2 आप लोगों का कमेंट को देख के ही मेरे प्यारे में लेकर आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो फाइनली आप लोगों का जो 4 नवंबर को आप लोगों का जो एग्जाम होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग में आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। एक एक क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिए और फाइनल एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोगों को देखना है और समझना है। जो पहले से आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे तो मेरे लिए नहीं आपके लिए बेटर होगी। ठीक है, तो चलिए सेट 2 में बता रहा हूं। सेट 3 चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। बिना देर के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से भी आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन को आप लोगों को तो ध्यान से देखना है और पढ़ना है। पढ़े लिखे और आगे बढ़े, क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम ले रहा है, याद रखिएगा बीपी का मतलब ब्लूप्रिंट का जो आप लोगों से एग्जाम लिए जा रहे हैं जैकबोर्ड के माध्यम से, ये बहुत ही अच्छा योजना है। याद रखिएगा बहुत ही अच्छा योजना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अंदाजा लग जाने वाला है क्या हमारे तैयारी हो चुकी है और हमारे पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगी। पहले ही आपको सिलेंडर यानी अगवाह कर रहा है कि आप लोग वहां जाकर एक्सीडेंट ना करें, बल्कि वहां जाकर किस तरह से आपको रहना है, कैसे आपको खान पान मिलेगी, सारा का सारा चीज आपको बीपीए में बताया जा रहा है, यानी ब्लूप्रिंट के एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप लोगों का एग्जाम बहुत ही इजीली से आएगी। और एक बार याद रखिए मेरे प्यारे, 90% मार्क्स अभी भी ला सकते हैं अगर आप ऑनेस्टी के साथ पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात अगर मेहनत करते हैं। दिन रात मत मेहनत करें। 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा खाना है, 8 घंटा सोना है। जब 8 घंटा ऑनेस्टी पूर्वक आप स्टडी करेंगे तो अभी भी आपके पास समय है, 90% इजीली से आ जाएगा। मेहनत करें, क्योंकि माँ बाप का बहुत ही आशा है मेरे प्यारे कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन करे। और मेरा एक ही उम्मीद है मेरे प्यारे कि आप लोग आगे बढ़े, आगे बढ़कर इतना उस स्थान पर पहुंचे मेरे प्यारे जहां पर आप खड़े रहेंगे ना वहां पर कोई भी इंसान बैठा ना रहे। बस आप लोग इस तरफ मेहनत करें, क्योंकि ये जीवन में फिर ये समय जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आने वाला है। समय का सदुपयोग कीजिए, नहीं तो समय आपको तय कर देगी आपको कहां पहुंचाना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में, याद रखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ, भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है? तो बोलेंगे सर वो होगी उत्तर प्रदेश में। कहां पे होगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है सर? लिखते रहेंगे। ठीक है, जो आता है बहुत अच्छी तरह से और नहीं आता है तो इसको लिखिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, लखनऊ में है। लखनऊ की सॉरी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाएगा, एक सेकंड बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर लखनऊ है तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है किस नदी के किनारे स्थित है, तो बोलेंगे सर गोमती नदी। याद रखिए गोमती नदी। याद रखिए कौन सा नदी सर? गोमती नदी किनारे स्थित। 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? बोलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलेंगे सर गोमती नदी किनारे। तीनों क्वेश्चन अगर पहले से आता है मेरे लिए आपको लिए बेस्ट होगा, लेकिन नहीं आता है तो लिखिए, आपके लिए और यूनिक होगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिए फरमान जारी करता है कि थोड़ा सा बताइए निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है जूट। याद रखिएगा जूट उत्पादन क्षेत्र है। याद रखिए जूट उत्पादन क्षेत्र है तो बोलेंगे सर गंगा डेल्टा। मुझे पूरा याद है ये क्वेश्चन एक बार 2021 के पेपर में पूछे गए थे, वो भी जैक बोर्ड में। याद रखिएगा ऐसे ही प्रश्न छपेंगे, बस आप लोग पढ़े लिखे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को इधर उधर नहीं करना है। 40 का मतलब 40 होता है। ठीक है, 40 का मतलब 39 नहीं होता है। अभी भी एग्जाम आप लोगों के पास 3 महीना आप लोगों के पास याद रखिएगा समय है। इस 3M को अपने पास रखिए और टारगेट बनाइए कि 40 में से 40 लाना है। किसमें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आना चाहिए, बस आप लोग पहले से टारगेट बना लेना है।
क्वेश्चन नंबर 2, फल एवं सहजीवी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में हुआ है, ये आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा भू मतलब धरती होता है, पृथ्वी होता है, भू उपयोग स्वर्ग नहीं है, तो बताएंगे सर सीमांत भूमि। क्या हो जाएगी, सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। जो बांस डिप सिंचाई प्रणाली है, सिंचाई प्रणाली का एक साधन है, संसाधन है, जो सिंचाई प्रणाली है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है सिंचाई, तो बताएंगे सर वो होगी हम लोगों का मेघालय। कहाँ होगी सर, मेघालय। याद रखिएगा मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें, हल्के में कोई भी क्वेश्चन का आप लोगों को नहीं लेना है। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। देखिए आपसे पूछा है नीली क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। नीली क्रांति से संबंध कौन है, तो बोलेंगे सर मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं, याद रखिएगा, मछली पालन। क्या बोल सकते हैं सर, मछली पालन। इसको याद रखिएगा, कभी कभी मछली पालन भी पूछा जाता है, कभी कभी मत्स्य पालन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और हाँ, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के। आपको कौन सा ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से जल्दी से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और डाउनलोड करने के बाद याद रखिएगा अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है, और वहाँ पे एक कोर्स मिलेगी क्लास 12 का आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स। उस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, सब काम छोड़ें, ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ये आपके लिए बेस्ट है, लेकिन इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये आपके लिए यूनिक है मेरे प्यारे। में यूनिक इसलिए बोल रहा ना क्योंकि यहाँ का सारा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में टपकेगा। जो पढ़ रहे हैं उनको एक बार स्टडी करके एक बार पूछिएगा आप लोग, जो आपके घर के आसपास में जो ऑनलाइन ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से यानी यहाँ पे जो क्लासेस करते हैं उनसे एक बार पूछिएगा पढ़ाई कैसे किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है, यानी भारत में तो कृषि व्यवस्था, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में कृषि का भी तो समस्या आती है ना कभी कभी। तो क्या समस्या है समझिएगा, निम्न उत्पादकता, कम उत्पादन होती है, विखंडित और अनियमित मानसून, यानी जब मानसून होना चाहिए उस समय नहीं होते, जब नहीं होना चाहिए उस समय होती है। देखिए पहले हम लोग धान रोपने से पहले क्या था, बारिश होती थी, लेकिन आप देखिए धान का सीजन पार हो जाने के बाद बारिश हो रहा है। ठीक है, मानसून का अनियमितता, इस प्रकार बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग स्वर्ग नहीं है, तो बताएंगे सर मैदानी भूमि। क्या हो जाएगी, मैदानी भूमि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। जो जूट है ना, जो जूट होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ये आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। याद रखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार अभी तक पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है गंगा डेल्टा। इन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, किस फसल को उजला सोना, याद रखिएगा उजला सोना का दूसरा नाम सफेद, याद रखिएगा सफेद सोना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका और एक दूसरा नाम होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि अलग अलग नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाइट गोल्ड, कौन सा ऐसा फसल है आपसे पूछा जाएगा जिसे सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं, तो बोलेंगे सर कपास। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, कपास हो जाएगा सर। और मैं बताऊं कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, याद रखिएगा काली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को टपकेगा आपके एग्जाम में, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी का अगर आपसे दूसरा नाम पूछे ना कि थोड़ा सा बताइए काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे सर रंगूर मिट्टी। याद रखिए रंगूर मिट्टी। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उजला सोना किसे कहते हैं, तो बोलेंगे सर कपास को। उजला सोना का दूसरा निक नाम पूछा जा सकता है सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, या आपसे पूछा जाएगा कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयोगी होती है, बोलेंगे सर काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रंगून मिट्टी। याद रखिएगा ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ऐसा ही क्लास करें प्रतिदिन, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का मतलब होता है, याद रखिएगा मूंगफली का मतलब होता है बादाम। अगर आपसे पूछा जाएगा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में कौन से ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा
मूंगफली बादाम का उत्पादन किया जाता है? तो बोलेंगे सर वो होगी गुजरात। गुजरात की राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा गांधीनगर, याद रखिएगा कहाँ है गांधीनगर, बोलेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, बिहार की राजधानी पटना। और पटना राजधानी जो है भारत का सबसे प्राचीनतम नगर राजधानी है, याद रखिएगा। कल ही मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, भारत का सबसे प्राचीन राजधानी और नगर में आना चाहिए, नगर, तो बोलेंगे सर वो होगी हम लोग का पटना, याद रखिएगा पटना आपका सही उत्तर होगा। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाया था सेट नंबर 1 में। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? देखिए स्थानांतरित कृषि को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो बोलेंगे सबसे पहले हम लोग इसको बोलते हैं घुमतू खेती, कोई बोलता है घुमतू खेती, कोई बोलता है इसको, याद रखिएगा झूम कृषि। क्या बोलते हैं सर? झूम कृषि। नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपको दोबारा लौट कर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। या तो आप कोई भी पूछेगा आपसे तो बोलेंगे सर झूम खेती, इसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपको नोट डाउन करना है कि स्थानांतरित कृषि की प्रथा को हम लोग बोलते हैं घुमतू खेती या झूम कृषि या झूम खेती, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? मैंने कल ही बताया था कि नीलगिरी पहाड़ी जो है वो कहाँ अवस्थित है, ये आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे, समझिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगी, तो बोलेंगे सर तमिलनाडु। क्या होगी? तमिलनाडु, एंड ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा रवि फसल नहीं है? देखिए आपसे पूछा गया है रवि फसल, रवि फसल नहीं है ये आपसे पूछे गए, तो बोलेंगे सर चावल जो है ना वो रवि फसल के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि गेहूं, चना, जौ, मटर, याद रखिए क्या होगी? रवि फसल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, देखिए रवि फसल, जायद फसल, एक रवि फसल, खरीफ फसल, जायद फसल और नकदी फसल, ये चारों को आपको याद रख लेना है क्योंकि 4 में से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जियोग्राफी में टपकेगा, ठीक है। और आपके पेपर में 5 मार्क्स का मैप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैप का मतलब समझ में आ गया ना? मानचित्र से बोलेंगे, सॉरी इसको मानचित्र बोलते हैं, मानचित्र से रिलेटेड। देखिए मानचित्र से रिलेटेड अगर आप लोग क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं ना मेरे प्यारे, तो मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट सेक्शन का। जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि आप लोग मानचित्र का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, और मानचित्र अगर कर लेंगे ना 5 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाएगी। आप 35 क्वेश्चन आपके पेपर में तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो 5 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछेगी ना वहाँ पे आपका 2 मार्क्स में आपका ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी और 3 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मैप से रिलेटेड। अगर 5 मार्क्स को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं तो दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बीटल नामक कीड़ा, याद रखिएगा कौन सी कीड़ा बोल रहा है सर? बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है? आपको लग रहा है कि जैसे हम लोग धान की खेती लगाते हैं तो देखिएगा ना धान तो खड़ा रहता है, लेकिन धान का अंदर में जो चावल होना चाहिए वो देखिएगा वो खाली होता है ना, बॉक्स टाइप का बन जाता है, देखते हैं ना हम लोग उसको। हम लोग धान की खेती को हम लोग खेरा रोग बोलते हैं। क्या? खेड़ा रोग बोलते हैं हम लोग, खेरा रोग। तो इसी तरह से ना आपसे पूछा गया है कि बीटल जो है वो किस फसल में लगता है कीड़ा, तो बीटल नामक एक कीड़ा है वो कौन सा फसल में लगता है? तो बोलेंगे सर कहवा के बगान में बीटल नामक कीड़ा आ जाते हैं और सारा का सारा कहवा को खाकर उड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 16, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए कपास की खेती के लिए मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट होगी काली मिट्टी। क्या होगी? काली मिट्टी। मैंने अभी जस्ट बताया कि काली मिट्टी का अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे काली मिट्टी है, ऑप्शन नहीं है ना, लेकिन आपके पास रंगून मिट्टी है। क्या है? रंगूर मिट्टी है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है ना मेरे प्यारे? ऐसा तो नहीं है ना कि बोरिंग टाइप का लग रहा है? पढ़े लिखे आगे बढ़े। देखिए दुनिया में गरीबी को एक ही रास्ता है दूर करने का, वो है शिक्षा व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप में शिक्षित होना। आए तो आप जा कर भी ना आप जिंदगी में लेबर काम करेंगे। अभी आपको 200 रुपये मिल रहा है, आने वाला दिन में आपको 300 मिलेगा। एक खाने में 1 किलो पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल, एक याद रखिए 1 लीटर आप पेट्रोल अगर डालिएगा गाड़ी में तो 100 रुपया लग गया। बताइए खाना पीना में 200 रुपये आपको लग जाएगा, यस या नो? तो आप बताइए अपनी गरीबी अवस्था को दूर कर सकते हैं? नहीं। आप नहीं अगर पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे तो आने वाला जो आपका जनरेशन होगा, आपका बाल बच्चा कभी होगी ना, वो कभी भी आप नहीं पढ़ा सकते। क्यों पता है? क्योंकि कोई भी अब सरकारी स्कूल में तो अच्छा से पढ़ाई हो ही नहीं रहा। आप अच्छी तरह से देख नहीं, सरकारी स्कूल में सिर्फ मदर फादर इसलिए भेजते ना बच्चों को ताकि वो जाके क्या बोल सकते हैं, खाना खाएं, घूमे फिरें,
आज जब देखिए इंग्लिश स्कूल में जाइए एक बार, इंग्लिश स्कूल में फिर पता चलेगा। इंग्लिश स्कूल में फी दिख रहे हैं ना, जो नर्सरी जिसको क्या बोलेगा, मैं ये पोंछने के लिए नहीं आता है, ये पोंछ नहीं पाता है, जो निकलता है ना नाक से वो पोंछ नहीं पाता है, लेकिन मेरे प्यारे उसको 300 रुपया उसका फी है। कितना रुपया? 300 रुपया फी है। अब जैसे जैसे स्कूल में आप अलग अलग स्कूल में, अलग अलग इंग्लिश मीडियम के स्कूल में अलग अलग फीस है ना। अब 300 रुपये का फीस दे रहे हैं, अब 1500 2000 रुपया का एक साल में आपको किताब लगेगा, फिर ट्यूशन देना पड़ेगा, ट्यूशन अब लेबर करके हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ना कि आप पढ़ें, आपके पास अभी समय है, इतना पढ़े मेरे प्यारे कि आने वाले जनरेशन को थोड़ा सा एहसास ना हो कि आज हमें कोई भी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। ठीक है, तो पढ़िएगा तभी आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। देखिए पढ़ाई से एक कुछ हो या ना हो, पढ़ाई से एक हमें बहुत अच्छी सीख मिला है कि मन भर कर हम लोग खा सकते हैं, जो मन करे। मुझे आज एक दिन में अगर हम चाहें कि हम 5 किलो किशमिश खाना चाहेंगे तो हम लेबर करके बिजनेस करके नहीं खा सकते, लेकिन अगर हमारे पास जॉब है ना तो हम खा सकते हैं, मनपसंद का कपड़ा पहन सकते हैं। ये होता है जॉब का पावर। लेकिन देखिएगा ना, कोई भी बिजनेसमैन कहता है कि मैं तो आज 1 लाख रुपए मेरा सैलरी है, उनका चेहरा में रौनक देखिएगा, और जो सरकारी में जॉब कर रहे हैं उनका में देखिए कितना डिफरेंट होगा, है ना। भले सरकारी वाला जॉब कर रहा है, उनको 40,000 30,000 पैसा मिलता है, नहीं उसका चलने का स्टाइल, उसका समाज में उठने बैठने का तरीका सबसे अलग होगी, है ना। तो आप लोग पढ़िए लिखिए, माँ बाप का नाम रोशन करें, और आप लोग अच्छा खासा समय आप लोगों के पास, अभी आप लोग राइट डायरेक्शन की ओर जा सकते हैं। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि जब वो मर्द कुल में, कुल का मतलब होता है वंश, मर्द कुल में जब जन्म लिए हैं तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। और याद रखिएगा, महिलाओं के कुल में, महिला का मतलब होता है लड़कियों लोग के कुल में, कुल मतलब वंश होता है, ठीक है, जाति। महिलाओं की जाति में अगर जन्म लिए हैं तो आपको चूल्हा फूकना ही होगा। लेकिन जीवन में ना उससे पहले तो कोई चीज़ है जो हम लोगों को करना चाहिए। अरे वो तो लास्ट स्टेप है, यस क्या नो, वो तो लास्ट स्टेप है, वो तो हम लोग करना ही होगा। अगर हमें जॉब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप शिक्षित हो जाएंगे ना, सच कह रहा हूँ, आप लेबर भी कहीं करेंगे ना, तो आपको ना एक व्यक्ति जब देखेंगे ना तो स्टैंडर्ड लेवल से आपको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा अनपढ़ है वो लेबर कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा इज्जत दिया जाता है। देखिए एक बार आप पढ़ लिख कर आप ग्रेजुएशन करके कहीं भी देखिए लेबर कीजिए। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आप लेबर में काम करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग विकसित हो जाएगा। आप जब दिमाग विकसित होगी ना तो फिर एक जगह पे आप ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप खुद सोचेंगे कि मैं जब यहाँ पे आ सकता हूँ, मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा और क्यों नहीं मेहनत करूँ, मैं ये बिजनेस करूँ। मतलब आप बिना पढ़े लिखे आप अपने माइंड सेटअप को चेंज नहीं कर सकते, बस इतना याद रखिएगा। इसलिए शिक्षा इज द वेरी इंपॉर्टेंट एनी ह्यूमन लाइफ। आप कोई भी व्यक्ति से पूछिए दुनिया का सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो वह है, याद रखिएगा, शिक्षा व्यक्ति। इसलिए मेरे प्यारे, मैं बात कर रहा था ना आप लोगों का पावर ऑफ एजुकेशन। आपके अंदर अगर पावर ऑफ एजुकेशन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे आपको थोड़ा सा मेरे बात पर एहसास हुआ है। 3 महीना जो बचा है अपने मुट्ठी में कर लें, नहीं तो फिर अभी आप तय कर रहे हैं ना कि समय के साथ हम पढ़ेंगे, समय एक दिन निर्धारित करेगी आपको कहाँ पे पहुँचाना है। याद रखिएगा, उस दिन खून के आंसू रोएंगे। इसलिए पढ़िए मेरे प्यारे, समय को वेस्ट ना करें, कोई दोस्ती उस्ती नहीं होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमिकरणी का पुरखा प्रकार है? बोलेंगे सर मृदा लवणता। क्या हो जाएगी? मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? जावा, देखिए आपसे क्या पूछा गया है? जावा, तो बताएंगे सर गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पे सर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है सर? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है सर? गोमती नदी। देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? मैंने अभी जस्ट बताया, याद रखिएगा, दक्कन। लेकिन कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी, रंगून मिट्टी, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में जवार की कृषि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। और आपके घर में कोई अगर 9 क्लास से है, कोई 10 क्लास से, उनको हमारे चैनल पर, याद रखिएगा, मिसाइल क्लासेस के चैनल पर उनको इन्वाइट करें और उनको बताएं यहाँ पे क्लास जो है फ्री में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वही पढ़ाया जाएगा क्लास 9 और क्लास 10 को, जो उनके पेपर में छपने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से उनको इनवाइट करें ताकि वो भी पढ़े लिखे, है ना। आपके घर में वो छोटा भाई बहन होगा या आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी होगी। निम्न में से कौन सा कपास उत्पादक नहीं है? देखिए आपसे पूछा जाएगा कौन सा भारत का ऐसा राज्य जहाँ पे कपास उत्पादन नहीं किया जाता है? देखिए आंध्र प्रदेश का राजधानी ईटानगर, यहाँ पे किया जाता है। महाराष्ट्र में भी किया जाता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ पे भी किया जाता है। पर छत्तीसगढ़ में ना कपास की खेती नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन रोपण फसल है? देखिए रोपण फसल आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, रोपण फसल होती है ना लिक्विड पदार्थ, तो बोलेंगे सर वो होगी चाय, कोको। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, इनमें से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? तो बोलेंगे सर नमक। याद रखिएगा, नमक की खेती होता है लेकिन देखिए मैनरी कृषि के क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन चीनी, कॉफी, चाय ये कृषि के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 24, झूमिंग कृषि की जाती है। जो झूमिंग कृषि है वो कहाँ पे किया जाता है सर? आसाम में। सबसे ज्यादा झूम कृषि आसाम में किया जाता है। अगला प्रश्न है 25, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? बोलेंगे सर कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। क्या हो जाएगी? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अगर आप लोग सेट 3 चाहते हैं जहां पे मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताऊंगा तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? भारत में सुनहरी क्रांति जो है किससे संबंधित है? बागवानी कृषि से। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं मेरे प्यारे कि मेरा जो आप लोगों को स्टडी करा रहा हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प होता है या नहीं। अगर आप लोग को हेल्प होता है ना तो एक बार जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी उनको भी पता चले ना कि हमारे पेपर में ब्लूप्रिंट में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 27 पे, निम्नलिखित में से नकदी फसल है। देखिए नकदी फसल कौन है? तो बोलेंगे सर कपास, जूट, चाय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? देखिए मेरे प्यारे में बात हो रहा ना, नकदी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, चारों फसल को याद कर लेना है। कौन सा, जैसे आपसे पूछा जाएगा मटर किस फसल के अंतर्गत आता है, या तो कपास या तो आपसे पूछे जाएंगे कि नकदी फसल के 2 उदाहरण दे। देखिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए पहले ही आप लोगों को तैयार हो जाना है। 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो बताएंगे सर वो हो गया हम लोगों का क्या? गेहूं। क्या जो कि गेहूं इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 31 में, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने अभी जस्ट बताया था पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगी? पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। याद रखिएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 32 पे, रबी फसल पैदा होती है, जो रबी फसल है वो पैदा किए जाते हैं। बोलेंगे सर वो शीत ऋतु में होती है। क्या होती है? शीत ऋतु में। जैसे मटर हो गया है, जो हो गया है ना, गेहूं हो सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन फसल एक पेय फसल है? देखिए आपसे पेय फसल पूछेंगे, गन्ना तो होगा नहीं, गेहूं तो होगा नहीं, इनमें से तो कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, हरित क्रांति से संबंधित है। जो हरित क्रांति है वो खाद्य उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? आपसे खाद्य फसल पूछेंगे तो बोलेंगे सर मक्का। देखिए मेरे प्यारे, खाद्य फसल का मतलब होता है मोटा आहार। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, ये भी एक खाद्य फसल है। गेहूं खाते हैं, ये भी एक खाद्य फसल है। लेकिन आपसे पूछा गया है ना कि खाद्य फसल है, तो बोलेंगे सर मक्का। मक्का जो हम लोग बोलते हैं ना, मक्का मतलब समझ में आ गया ना जी, मकई जो हम लोग खाते हैं। और मकई को सूखा कर जब उसको पीस कर गेहूं की तरह आटा बनाया जाता है, उसमें हम लोग खाते ही होंगे, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं खाद्य फसल। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? आपसे पूछा गया ना यहाँ पे रोपण फसल नहीं है। मैं बात करूँ मेरे प्यारे कि आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद मेरे प्यारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज नजर आएगी। आपका आर्ट्स का फाउंडेशन बैच को आपको बाय करना है, जिसका फी अभी ओनली फॉर 399 रुपीज में आपको सारा का सारा चीज यहाँ पे प्रोवाइड ऑलरेडी किए जा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो बोलेंगे सर गेहूं, कॉफी, गन्ना, रबर। याद रखिएगा यही 3 ऑप्शन जो है ना मेरे प्यारे, आपको आंखें को झकास की करेगी। याद रखिएगा, इधर उधर करेंगे एग्जामिनर। आपको सिर्फ याद रखना कॉफी, गन्ना, रबर। कॉफी, गन्ना, रबर तीनों को है जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। कौन सा फसल के अंतर्गत? तो बोलेंगे सर रोपण फसल के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन में आशा करता हूं मेरे प्यारे कि आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का वेट कर रहा हूं कि आप लोग अगर चाहते हैं सर पार्ट 3 भी लेकर आए, जहां पे हम लोगों को आप बताइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आप मिलते हैं एक नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।